अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में वेलकम है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स। तो उससे पहले हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का कि बेसिकली मैथमेटिक्स क्या है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मैथमेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड मैथीमा से लिया गया है और जिसका मतलब है साइंस। ठीक है। उसके अलावा जो मैथमेटिक्स की जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स। तो ये साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब आप लोग नंबर से तो वाकिफ़ होंगे भी, ये नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं। ठीक है। उसके अलावा इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। ठीक है, यानी जैसे प्लस हो गई, माइनस हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई और डिवीजन हो गई। ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस हम आजकल जो भी गिनती करते हैं इनकी मदद से करते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की मदद से करते हैं। उसके अलावा इसमें क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, इसमें वेरिएबल्स होते हैं। अभी जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये भी होते हैं। और उसके अलावा दूसरा ये कि शेप्स, यानी जैसे हम जियोमेट्री पढ़ते हैं अपना, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल के टाइप्स हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, स्केलेंस, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सारे हम इन शेप्स में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा मेजरमेंट्स, यानी जो यूनिट्स होती हैं उनकी मेजरमेंट सेंटीमीटर में, मीटर में, ये हम सारे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो सब मिला के कि मैथमेटिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स, कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज़, तस्वीरें और मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। और उसके अलावा है कि इट इज़ क्वीन ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की रानी है, क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है साइंस में। उसके अलावा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मैथमेटिक्स का फादर कौन है, तो ये लिखा हुआ है, देखो, द फादर ऑफ मैथ्स इज़ आर्किमिडीज। अच्छा, इधर मैंने लिखा है मैथ्स। ठीक है। तो बेसिकली एक होता है मैथ्स, दूसरा होता है मैथमेटिक्स। तो कुछ कंट्रीज़ होते हैं जहाँ मैथ्स लिखते हैं और कुछ में लिखते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। मैथ्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर मैथमेटिक्स लिखना चाहो भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये छोटा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम चलते हैं अपने छठी जमात के फर्स्ट चैप्टर पर। तो हमारा पहला चैप्टर है सेट के बारे में। चलो लिख लेते हैं। तो अब आ गए हम अपने चैप्टर की तरफ। तो हमारा जो यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट 1, उसका नाम है सेट्स। अच्छा, सबसे पहले सेट्स का एब्रीवेशन है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ को पता भी हो। तो एस से आता है सिलेक्टिव। ठीक है। उसके अलावा जो ई है उससे आता है इलेक्टिव, और टी एस से आता है थिंग्स। अगर हम इनके एब्रीवेशन को मिला के मीनिंग निकालें तो सेट का मतलब होता है कि सिलेक्टिव इलेक्टिव थिंग्स, मतलब कि जो अलग अलग चीज़ें हैं ना उनको सिलेक्ट करना, मुंतखब करना। तो अब आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। A collection of well-defined and distinct objects is called set, यानी कि वाज़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों का मेड़, वाज़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों का हुजूम, कलेक्शन, उसको हम कहते हैं सेट। अच्छा, वाज़े से मुराद कि जो चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करे, यानी मौजूद हो। अब मैं वाज़े को थोड़ा डिफ़ाइन करूँगा, वेल डिफाइंड। अब जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब ये चीज़ वाज़े है, मतलब इसका मतलब है कि हाँ, आया कि ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, हम सबको पता है
नेचुरल एन से डिनोट होते हैं 1 2 3 4 5 आगे चल के रहेंगे। तो ये इस दुनिया में मौजूद हैं। तो वाज़े से मुराद की आप सेट में वो चीज़ कंसीडर कर सकते हो जो इस दुनिया में मौजूद हो, जैसे होल नंबर हो गया या कोई भी नंबर हो गया। तो शर्त ये कि इस दुनिया में मौजूद हो, तो एक चीज़ ये होगी वाज़े। उसके अलावा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मतलब अलग अलग चीज़ें से मुराद की 1 2 3, ठीक है, ये अलग अलग है। अगर मैं इस तरह लिखूँ 1 2 2 3 3 4 तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है। आपको इजाज़त नहीं कि आप एक नंबर 2 बार लिखो, आपको इजाज़त नहीं है। अगर 2 बार लिखते हो तो सेट वो नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपनी डेफिनेशन की तरफ कि वाज़े और मुख्तलिफ़ चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। और जो सेट का कॉन्सेप्ट है वो दिया था जॉर्ज केंटर ने इन 19th सेंचुरी, ठीक है। अगर आपको मतलब मखसूस साल पूछें तो 1873 बनता है, ठीक है, 1873। और उसके अलावा सेट वाज फर्दर डिस्क्राइब्ड बाय बर्ट्रैंड रसेल, यानी सेट को आगे जो मज़ीद बयान किया है वो बर्ट्रैंड रसेल ने किया है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया था इन सेट रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब आप एक एलिमेंट बार बार नहीं लिख सकते। जिस तरह अगर मैं लिखूँ एक ए सेट बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 4। अब ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मैंने जो 4 है वो 2 बार लिखा है, क्योंकि सेट का एक कानून है, आप उसमें कोई भी एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके अलावा अब आगे हम मज़ीद बयान करते हैं, और जो सारे नंबर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उनके सिंबल्स भी जो सेट्स हैं। अच्छा, अब हम सेट के कुछ मज़ीद पॉइंट्स बयान करते हैं। सबसे पहले कि द सेट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, यानी कि आप जो भी सेट लिखोगे ना उसको कोई भी नाम दे दो, ए बी सी, ठीक है, मतलब ए बी सी ये सेट है, या फिर एक्स वाई जेड, कोई भी नाम दे दो, आपको हमेशा वो बड़ी ए बी सी डी से लिखना है, ठीक है, यानी ए बड़ी लिखनी है, यानी जो सेट है उसको कैपिटल लेटर से लिखना है। जिस तरह मैंने देखो ए बड़ी लिखी है ना, ये सेट है, ये बी सेट है, इसको बी मैंने कैपिटल लिखा है। और उसके अलावा जो एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट हैं, देखो ये एक सेट है, इसके अंदर ये जो नंबर्स लिखे हैं ना इनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स, ठीक है, या हम मेंबर्स बोलेंगे, या हम इनको एंट्रीज़ बोल सकते हैं। तो ये जो होंगे ना ये हमेशा छोटी ए बी सी डी से लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें लिखे हैं, देखो ए ई आई ओ यू, ये मैंने छोटी ए बी सी डी में लिखा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, जो कुछ सेट्स हैं उनकी सिंबल्स मैं आपको बताता चलूँ। तो गाइस अब कुछ सेट्स हैं उनको हम डिफ़ाइन करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो कुदरती अदद हैं, ठीक है, हमारे पास नंबर है उनका सेट। नेचुरल नंबर्स नोट करते हैं, ठीक है, एन से, ये एन से डिनोट होते हैं, ये शुरू होते हैं 1 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 आगे चलते रहेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 1 से शुरू हो तो वो नेचुरल नंबर होगा। उसके अलावा सेट ऑफ होल नंबर्स, अच्छा, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, यानी कि अगर एमसीक्यूज़ आ जाए कि नेचुरल नंबर्स आर आल्सो नोन एज, तो अगर काउंटिंग नंबर्स हो तो वो ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी खेलते हैं। इसका रीज़न ये है कि अगर हम किसी से गिनती सुने तो 1 से शुरू करेगा, तो 1 से कौन से नंबर शुरू होते हैं? नेचुरल, तो नेचुरल को काउंटिंग नंबर बोलते हैं। उसके अलावा सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स ये डब्ल्यू से डिनोट होते हैं, और जो 0 से शुरू हों, ठीक है, 0 से शुरू हों, ठीक है, 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि जिस पर 1, ठीक है, तो जिस पर 1 और अपना टेबल जाए उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये पी से डिनोट होते हैं 2 3 5 7 11, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, अब कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि वो नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, ठीक है, जैसे 4 है, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 ख़ुद भी फैक्टर है, तो ये कंपोजिट नंबर्स, और ये सी से डिनोट होते हैं। इसके अलावा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स और से शुरू होते हैं 1
3579। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, अगर किधर लिखा हो -1 -3 -5 तो ये भी 8 नंबर्स होंगे, प्लस हो या माइनस हो तो 8 नंबर से होंगे, बस शर्त ये 1 3 5 इस तरह के नंबर हो। उसके अलावा यही चीज़ इस पर भी आती है, सेट ऑफ इवन नंबर्स ई से एंड होते हैं, ये 0 2 4 6 8 तो -2 लिखा हो, -4 लिखा हो या -6, ये भी 8 नंबर्स ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा एक और नंबर है सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो ये भी नंबर है, ये डिनोट होते हैं Z से। अच्छा, ये आप लोगों के लिए सवाल है कि इनको हम Z से क्यों लिखते हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसमें आते हैं 0 आता है, +-1 +-2 +-3 +-4 इस तरह आगे चलते रहेंगे। बाकी और भी नंबर्स हैं लेकिन वो आपके लेवल के सबसे नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सेट की जो फॉर्म्स हैं उनकी तरफ। तो हम चलते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट। सबसे पहले जो फॉर्म है वो है अपनी टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म किसको बोलते हैं? द फॉर्म ऑफ सेट रिटन इन, सेट की ऐसी फॉर्म जो मिडिल ब्रैकेट्स में लिखी गई हो, रिटन इन मिडिल ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी सेट की ऐसी फॉर्म जिसको हम मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें लिखें और उसके अलावा जिसके एलिमेंट हम कामा से सेपरेट करें। जैसे ये एक सेट है, इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, सवाल। तो ये देखो इसमें ये मिडिल ब्रैकेट है, 2 मिडिल ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और एंड में मिडिल ब्रैकेट से हो रही है, उसमें जो एलिमेंट है कामा से सेपरेट की गई, अलग की गई, तो इस फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। तो अब हम चलते हैं टेबुलर फॉर्म की कुछ पॉइंट्स हैं उनकी तरफ। तो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है कि टेबुलर फॉर्म इज़ आल्सो नोन एज रूस्टर फॉर्म, यानी कि जो टेबुलर फॉर्म है उसको हम रूस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि द फॉर्म ऑफ सेट विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग स्टेटमेंट और बाय यूजिंग वर्ड्स, सेट की वो फॉर्म जिनको हम लफ्ज़ों में बयान करें या जिसको हम स्टेटमेंट की सूरत में लिखें, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अभी ये देखो ये स्टेटमेंट है, इसमें बयान कर रहा है जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट, ठीक है। उसके अलावा जैसे सेट ऑफ वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो AEIOU हैं, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है जो वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई भी फॉर्म हो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके अलावा लास्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपकी लेवल की तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। तो द फॉर्म ऑफ सेट विच इज़ लिस्टेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स, यानी कि सेट की ऐसी फॉर्म जिसमें हम मैथमेटिक्स की जो निशानियाँ हैं उनको इस्तेमाल करके लिखें, उस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा, ये देखो मैंने लिखा है ना कि एक सेट है A, उसमें x सच डेट x, इसको कहते हैं, ठीक है, ये जो सिंबल है ना इसको कहते हैं सच डेट, ठीक है। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू वाली है, ठीक है, बिलोंग्स टू n से मुराद क्या है, मैंने लिखाया था n मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो x एक नंबर है जो ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से, ठीक है, तो इसमें बयान है नेचुरल नंबर्स। उसके अलावा यहाँ x सच डेट x एक नंबर है जो ताल्लुक़ रखता है आड से, बिलोंग्स टू आड है ना, तो आड, और आड क्या, उनमें कौन कौन से आड आएंगे ये बता रहा है, बोल रहा है कि एंड, इसको कहते हैं एंड x लेस देन 7, यानी आड नंबर तो हों लेकिन 7 से नीचे हों, कम हो, यानी कि इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो इसमें आएंगे 1 3 5 आएंगे, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन का मतलब यही है। तो ये थी फॉर्म्स ऑफ सेट। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ।
तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो पहला सवाल है कि टिक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी ये जो पार्ट्स दिए हुए सवाल के, इसमें हमने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं सेट है। अगर सेट होगा तो हम टिक करेंगे या आगे लिखेंगे कि ये सेट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम। मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहला है कि कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो पाकिस्तान के सदर हैं उनके नाम है, उनकी कलेक्शन बनाओ। ठीक है, तो ये सेट है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान से कौन कौन से सदर हो गए हैं। ठीक है, जो पहले थे या जो अब हैं, जो अब है। ठीक है, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं और ये वेल डिफाइंड भी हैं कि मतलब ये पहले थे और जो कोई अब है। ठीक है, जैसे सिकंदर मिर्ज़ा हो गया। ठीक है, या और कोई सदर हो गए, तो ये क्या है? सेट है, इसको हम सेट कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी सेट है क्योंकि पाकिस्तान की जो हॉकी टीम्स के कैप्टन हैं उनके नाम, ठीक है, वो भी हैं जो पहले थे या अब हैं। ठीक है, तो ये भी सेट है। ठीक है, सेट को पहचानने के दो तरीके हैं। एक ये कि वो चीज़ वेल डिफाइंड हो, इसका मतलब कि यहाँ चीज़ कोई पहले थी या अब है, मतलब इस दुनिया में वो चीज़ एग्जिस्ट करे। अब देखो, पहले दो सवालों में एक सदर थे पाकिस्तान के, वो थे या अब जो हैं। ठीक है, मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट थे, तो इसका मतलब है वेल डिफाइंड है। उसके अलावा वो चीज़ डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, ये दो तरीके हैं किसी भी सेट को पहचानने के। जो चीज़ वेल डिफाइन नहीं हो, ठीक है, वो कभी भी सेट नहीं हो सकती, वाज़ेह नहीं हो, कभी भी नहीं होती। ठीक है, अब तीसरा सवाल है कि कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज़। अब देखो, डिलीशियस डिशेज़ के मतलब कि मज़ेदार, जायका देने वाली जो डिशेज़ होती हैं, जो ताम होते हैं, वो तो इसमें काफ़ी हो सकते हैं। देखो, अगर मैं कहूँ, मुझसे कोई डिलीशियस डिश पूछे तो मैं अलग कहूँगा कि भाई मुझे किसी और चीज़ का सालन पसंद है या फिर मुझे रोस्ट पसंद है। अगर कोई किसी और से कोई पूछे तो वो भी कहेगा कि हाँ अलग है, मतलब किसी के लिए सेम नहीं होगी, तो ये नॉट सेट है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि जो तुम्हारी क्लास है उसमें जो होशियार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उनका सेट, तो ये भी नॉट सेट है क्योंकि कोई भी होशियार हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये वेल डिफाइन नहीं है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स, यानी जो बड़े नंबर हैं उनका सेट, जो बड़े नंबर तो काफ़ी होंगे ना, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। उसके अलावा है कि कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। अब देखो, हमारे स्कूल में जो भी इंग्लिश टीचर्स हैं हम वो काउंट भी कर सकते हैं और वो वेल डिफाइंड भी हैं, मतलब कि स्कूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? सेट है। तो अगर किसी भी सेट को पहचानना हो, उनकी दो निशानियाँ हैं। ठीक है, ये दो निशानियाँ हैं पहचानने की। एक ये कि वो वेल डिफाइंड हो, आया कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं, करता था भी, ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे ये पहला सवाल था ना, ये वाला सवाल कि कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो सदर हैं उनका सेट। अभी देखो, सदर जो गुजर गए हैं और जो सदर अब हैं, मतलब कि दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे थे और कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, तो ये सेट है। ठीक है, एक ये चीज़। और दूसरी डिस्टिंक्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ टेबुलर फॉर्म में लिखी हो, यानी इस तरह कि उसमें कोई भी चीज़ दोबारा ना हो, रिपीट ना हो, ये सेट है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही। अगर मैं एक नंबर को 2 दफ़ा रिपीट करूँ तो वो सेट नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट है। ठीक है, लिखा हुआ है ना कि एक सेट है ए, उसके मेंबर हैं 5 6 7 8, और एक सेट है बी, उसके मेंबर A B C D। तो बात कह रहे हैं कि आप ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करिए, लेकिन इन सिंबल से। यानी एक सिंबल है हमारे पास ये वाली, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आया कि कोई सेट, ठीक है, एलिमेंट है, वो किसी सेट से ताल्लुक़ रखता है या नहीं है। ताल्लुक़ रखना मतलब उसमें मौजूद है या नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक को कहते हैं मेंबरशिप ऑफ सेट, कि मतलब एक
कुछ एलिमेंट्स हैं वो उन सेट के मेंबर हैं या नहीं हैं। और दूसरी सिंबल है हमारे पास ये वाली, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, यानी अगर कोई एलिमेंट उस सेट में मौजूद नहीं है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। तो इस सवाल का मतलब ये है कि आप बताएं, ये जो हम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं मैं बताएं कि ये चीज़ इसमें मौजूद है या नहीं है, इससे ताल्लुक़ रख रही है या नहीं, ये हमने ये बताना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि 5 बीच में ब्लैंक से, ठीक है, ए। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए को देखना है। ए में देखो 5 है, यानी कि हाँ जो 5 एलिमेंट है वो ए सेट का मेंबर है, यानी उससे ताल्लुक़ रख रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे बिलोंग्स टू की सिंबल। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 5 ए सेट का मेंबर है। ठीक है, यानी ए सेट से ताल्लुक़ रख रहा है, इसको कहते हैं मेंबरशिप ऑफ सेट। और कोई ताल्लुक़ रखता है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो 9 है बीच में ब्लैंक से ए, क्या 9 ए से ताल्लुक़ रख रहा है, यानी ए में ए से बिलोंग कर रहा है। देखो 9 ए में नहीं है, 5 6 7 8 है, तो हम यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, और इसके अलावा है कि एम, देखो ए में है, ए में नहीं है, तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू। ए में सिर्फ 5 6 और 7 8 हैं और कोई भी नहीं है। दूसरा सी, क्या सी बी में है, देखो मैंने बी के लिखे हुए हैं ए बी सी डी, तो देखो जो सी है वो बी में मौजूद है, यानी बी सेट का मेंबर है, तो यहाँ लिखेंगे हम बिलोंग्स टू। और पांचवा सवाल है कि जो बी है क्या वो बी सेट में है, यानी ताल्लुक़ रख रहा है या नहीं। बेशक वो ताल्लुक़ रख रहा है तो हम बिलोंग्स टू लिखेंगे। देखो जो बी सेट है उसमें बी मौजूद है। और दूसरा है कि 7, क्या 7 बी में है या नहीं है ये बताएं। अब बी को चेक करें, ए बी सी डी इसमें 7 नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। तो इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं। अगर मेंबर है तो बिलोंग्स टू, अगर मेंबर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी उस फॉर्म में जिसमें हम सेट को वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं या स्टेटमेंट की, उस फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अब इसको लिखना है हमने टेबुलर फॉर्म में, यानी ब्रैकेट का यूज़ करना है, मिडिल ब्रैकेट का, और जो एलिमेंट वो कामा से सेपरेट करने हैं। तो पहला सवाल है कि सेट ऑफ नेम ऑफ कैपिटल्स ऑफ प्रिंसेस ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के जो भी कैपिटल्स हैं, कैपिटल सिटी हैं, शहर, ठीक है, तो उनके हमने नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लाहौर, ठीक है, उसके अलावा पेशावर। देखो एक मैंने कैपिटल सिटी लिखा, उसके बाद मैंने कामा दिए, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमने हर एलिमेंट के बाद कामा देनी होती है, यानी 2 एलिमेंट्स के बीच में कामा लाजमी देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पेशावर भी हो गया, और उसके बाद कराची सिंध का, ठीक है, उसके बाद कोयटा, ठीक है, और लास्ट वाला गिलगित, क्योंकि पाकिस्तान के कितने प्रोविंस हैं, 5-6, तो ये हो गए टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्राम 50 to 70, यानी 50 से लेकर 70 तक जो भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं वो लिखने। 50, ठीक है, 51 52 53 4, ठीक है, सो ऑन टू 70। अब बीच में मैंने देखो 3 डॉट्स दिए हैं, इसका मतलब है 54 और 70, ठीक है, यानी 54 और 70, इनके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं, जैसे 55 56 57, ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, हमने इतना इसको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हम कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल है सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइडेबल बाई 2, यानी नेचुरल नंबर्स वो नेचुरल नंबर जिन पर 2 का टेबल जाए। नेचुरल नंबर तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, लेकिन हमने 10 तक वो लिखने जिन पर 2 का टेबल जाए, जैसे 2
4, 6, 8 और 10। इनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 का होरा मुकम्मल जाएगा, ठीक है। इनको परफेक्टली डिवाइड करेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो है कि सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड पाकिस्तान। जो पाकिस्तान वर्ड है उसमें जो लेटर हैं उनका सेट। तो ये अपना हो गया पी, ये ए, ये के, ये आई, ये एस, ये टी, ये एन। अच्छा टी के बाद ए आता है, लेकिन ए नहीं लिखना हमने। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि सेट में जो रिपीटेशन है वो अलाउड नहीं है। हम किसी भी एलिमेंट को 2 दफ़ा नहीं लिख सकते, किसी भी एंट्री को 2 दफ़ा टेबल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ए बस एक दफ़ा आ गया तो आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो है कि सेट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल। जो तुम्हारे टीचर में मैथमेटिक्स के असातिज़ा हैं उनका सेट। अब कोई भी हो, ठीक है। अब लिखना है अली, अहमद और ये असलम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ कलर्स ऑफ नेशनल फ्लैग। यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें जो कलर्स हैं उनका सेट। 2 ही कलर हैं, अगर स्टिक बीच में आ जाए तो फिर एक कलर और हो जाएगा, लेकिन वैसे 2 कलर हैं। एक है हमारा वाइट और एक है ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सेट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सेट है पी, उसके मेंबर हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और दूसरा सेट है क्यू, उसके मेंबर हैं 1, 2, 3 लेकर 10 तक, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आप लोगों ने इसमें ये बताना है कि ये इससे ताल्लुक़ रख रहे हैं या नहीं। इन लोगों ने लिखा होगा 2 सिंबल्स है ना, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये दोनों सिंबल इन लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं। तो हमने बताना है कि ताल्लुक़ रख रहा है तो ट्रू, नहीं रख रहा तो फॉल्स कहेंगे। तो पहला सवाल है कि एक सेट है ए, ठीक है, यानी एक एलिमेंट है ए, सॉरी, तो वो बिलोंग्स टू पी। देखो पी में ए है, हाँ, तो ये ट्रू है। क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि जो ए एलिमेंट है वो पी सेट में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 बिलोंग्स टू क्यू। क्या क्यू में 1 है? हाँ, देखो क्यू में 1 प्रेजेंट है, मौजूद है, तो ये भी क्या है? ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई बिलोंग्स टू क्यू। क्या आई क्यू में है? नहीं, क्यू में तो कोई ABCD वाला लेटर ही नहीं है, खाली नंबर है 1 से लेकर 10 तक। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आई क्यू में नहीं, क्यू में सिर्फ नंबर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा है कि V बिलोंग्स टू P। क्या V P में मौजूद है? P सेट में देखो P में A, E, I, O, U, V नहीं है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और 5वां क्वेश्चन है कि Y बिलोंग्स टू Q। Q में कोई भी ABCD वाला लेटर नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। दूसरा है कि E बिलोंग्स टू P। क्या E एलिमेंट P में मौजूद है? हाँ, देखो E मौजूद है, तो ये ट्रू हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 बिलोंग्स टू P। क्या P में 3 है? P में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये फॉल्स है। P में सिर्फ वावेल लेटर्स हैं 5। उसके अलावा 8वां लास्ट क्वेश्चन है कि 7 बिलोंग्स टू Q। क्या 7 Q सेट से बिलोंग करता है? Q में देखो 7 है, ठीक है। क्यों कि ये जो है ना 1, 2, 3 और लेकर 10 तक, तो 4, 5, 6, 7 भी आ गया, 8, 9 भी आ गए, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो आज के जो हमारे सवाल थे एक्सरसाइज 1.1 के, वो सारे कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।